नमस्ते भाई, मैथ इनसाइडर में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, लगातार अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, मध्य प्रदेश पंचायत सचिव की भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। कुल मिला के कुल पद है 23,11 पदों पे भर्ती आने वाली है। क्या ये पूरे 23,011 पदों पे भर्ती आएगी? इस वीडियो में बात करेंगे इसकी क्या सच्चाई है। जो पंचायत सचिव की भर्ती आएगी उसकी क्या योग्यता है, उसकी क्या आयु सीमा रहेगी, उसकी चयन प्रक्रिया कैसी होगी, क्या उसका पेपर व्यापम कराएगा, इसकी क्या वेतन रहेगी, जो भर्ती में बड़ा बदलाव हुआ, सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से हम प्रदान करेंगे। अगर आप लोग चैनल में पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मैथ इनसाइडर को, क्योंकि मध्य प्रदेश में कोई भी भर्ती आएगी उसकी अगर आपको सही जानकारी चाहिए तो मैथ इनसाइडर के माध्यम से आपको प्रदान की जाएगी। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। सबसे पहले देख लेते हैं कि मध्य प्रदेश पंचायत सचिव भर्ती 2025 आई है, उसमें पदों की संख्या कितनी है। ये आप देखेंगे टोटल योग में 23,011 पदों पे भर्ती आने वाली है। अपने अपने जिलों को आप लोग देख सकते हैं, पूरे 52 जिलों की ये भर्ती बताई गई है। लेकिन मध्य प्रदेश में 55 जिले हैं, जो नए 3 जिले बने उनके बारे में भर्ती नहीं है। वही पुराने जिले में जो जैसे रीवा के साथ मऊगंज की भर्ती दे दी गई है, उसी प्रकार सतना के साथ मैहर की भर्ती दे दी गई है। पांडुरा की भर्ती भी उसी जिले के साथ दी गई, छिंदवाड़ा के साथ दे दी गई है। इसी प्रकार कुल मिला के 23,011 पदों पे भर्ती का नोटिफिकेशन देखने को मिला है। लेकिन ये 23,000 पदों में से क्या पूरे 23,000 पदों पे भर्ती आएगी? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि 23,011 पदों में से 60% पद तो आपके जो रोजगार सहायक हैं उनके पक्ष में चला जाएगा। उसके अलावा जो अन्य पद बचे हैं, जैसे बहुत से ऐसे ग्राम पंचायतें हैं जहाँ पे सचिव लगातार कार्य करें, क्या उनको बाहर निकाल देंगे? बिल्कुल नहीं निकालेंगे। जिस ग्राम पंचायत में सचिव का पद खाली होगा वहीं पे आपको भर्ती देखने को मिलेगी। इसका मतलब ये साफ साफ सिद्ध हो गया कि 23,011 पदों पे भर्ती नहीं आएगी। कम से कम 5 से 6,000 पदों के बीच भर्ती आने की संभावना है। इससे ज़्यादा पद आने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। हम तो चाहते हैं पूरा 23,000 पदों पे भर्ती आ जाए, लेकिन ये पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि रोजगार सहायक को 60% दिया जाएगा इसी भर्ती में। उसके तहत जो ग्राम पंचायत के में जो सचिव लगातार काम कर रहे हैं उनको बाहर थोड़ी निकाला जाएगा। उनकी जिस ग्राम पंचायत में सचिव का पद खाली होगा वहाँ पे आपको ग्राम पंचायत सचिव की भर्ती देखने को मिलेगी। बहुत से कोचिंग वाले लगातार बता रहे हैं कि 23,000 पदों पर भर्ती आएगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं। वो अपना कोर्स बेचने के लिए आपको लुभा रहे हैं। 5 से 6,000 पदों पर भर्ती आएगी। 5 से 6,000 पद भी कम नहीं होते। जिनको सिलेक्शन लेना 5 से 6,000 पदों पे भी सिलेक्शन ले लेंगे। उम्मीद करते हैं आपको कुल टोटल पोस्ट के बारे में संपूर्ण जानकारी मिल गई होगी। चलिए बात कर लेते हैं योग्यता की, आयु सीमा की, चयन प्रक्रिया की, वेतन की। चलिए देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आपका इसका पेपर होगा कि नहीं होगा। इसका निस्संदेह पेपर होगा। कर्मचारी चयन मंडल इसका पेपर आयोजित कराएगा। जो ये PDF ग्राम पंचायत सचिव की आए उसमें जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वहाँ से हमने स्क्रीनशॉट ले लिया है। आप पूरा PDF नहीं पढ़ सकते। आपके काम की जो चीज़ें हैं आपको इस वीडियो में हम संपूर्ण बता देते हैं। कर्मचारी चयन मंडल के द्वारा इसकी परीक्षा आयोजित कराई जाएगी। उसके बाद पात्रता परीक्षा के परिणाम के आधार पर पात्र अभ्यर्थियों को जिलावार और श्रेणीवार योग्यता सूची तैयार की जाएगी। कर्मचारी चयन मंडल द्वारा रिक्त पदों की संख्या के 15% अभ्यर्थियों को एक प्रतिशत सूची में योग्यता सूची के अनुसार पहले आपकी पात्रता परीक्षा होगी। उसके बाद एक पद के लिए 15 लोगों का चयन होगा। उसके बाद आपकी मेन परीक्षा देखने को मिलेगी। इस लाइन का यही मतलब है, यानी कर्मचारी चयन मंडल आपका पेपर कराएगा। एक पात्रता परीक्षा होगी, उसमें 15% लोगों को लिया जाएगा एक पद के लिए। अब आगे देख लेते हैं अन्य चीज़ें। देखिए, सबसे पहले बात कर लें कि इसमें आयु कितनी रहेगी। इसमें आपकी 1 जनवरी को 21 वर्ष से लेकर 35 वर्ष के बीच में आपकी आयु सीमा होनी चाहिए। यानी 1 जनवरी से जब मान लीजिएगा 2026 में भर्ती आती है तो 1 जनवरी 2026 को 21 वर्ष से लेकर 35 वर्ष के बीच में आपकी आयु सीमा होनी चाहिए। 21 वर्ष से लेकर 35 वर्ष। इसमें अभी किसी प्रकार को अभ्यर्थियों को छूट के बारे में भी बताया गया है, लेकिन 3 साल की छूट मिलेगी कि 5 साल की छूट मिलेगी। जब ये नोटिफिकेशन आएगा तभी कंफर्म हो पाएगा कि ST SC और OBC को कितने साल की छूट देखने को मिलेगी। लेकिन जनरल कैटेगरी वाले और EWS वालों के लिए 21 से 35 के बीच में उम्र होना बहुत ज़रूरी है। अब बात कर लेते हैं कि इसमें शैक्षणिक अर्हता क्या क्या है, शैक्षणिक योग्यता क्या क्या मांगा है। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपको स्नातक की उपाधि यानी आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए। दूसरा, आपके पास CPCT होना चाहिए हिंदी में। ये 2 ही योग्यता अभी आपको देखने को मिली है। लेकिन हो सकता है कि अभी सचिव के लोगों का विरोध हो तो 12वीं पास भी ये भर्ती होने की संभावना है, क्योंकि जब पिछला जो नोटिफिकेशन आया एक बार और 2023 में ग्राम पंचायत सचिव की भर्ती के बारे में बताया गया था कि माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश से हायर सेकेंडरी 10+12 उत्तीर्ण होना चाहिए और कंप्यूटर में दक्षता यानी CPCT आपके पास होना चाहिए। अभी तो स्नातक डिग्री इस बार
कि इस बार बताया गया कि स्नातक डिग्री जिनके पास होगी वही लोग इसका फार्म भर पाएंगे। देखिए, अब बात कर लेते हैं कि इसमें वेतन आपको 2 स्तर पे मिलेगा, एक स्तर 1 है, एक स्तर 2। सचिव के रूप में कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से 2 वर्ष, यानी अगर आप लोग जब नियुक्ति करेंगे, आपको ज्वाइनिंग होगी, उसके 2 वर्ष तक आपको 10,000 प्रतिमाह रुपये मिलेगा। उसके 2 वर्ष के बाद आपका वेतनमान बढ़ जाएगा, आपका ग्रेड पे हो जाएगा 19,500 से लेकर 62,000 के बीच में, यानी 19,000 जब ग्रेड पे हो जाएगा तो मोटा मोटा आपको 30 से 32,000 रुपये देखने को सैलरी मिलेगी। स्टार्टिंग में आपको 10,000 मिलेगा 2 साल तक, 2 साल के बाद ही आप लोगों की सरकारी भर्ती कंप्लीट हो जाएगी और आपको 19,500 ग्रेड पे से लेके 62,000 ग्रेड पे तक आपको सैलरी लास्ट तक मिलेगी, यानी 30 से 32,000 रुपये आपके हाथों में सैलरी देखने को मिलेगी। उम्मीद करते हैं आपको सारी जानकारी मिल गई होगी, तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, मैथ इनसाइडर को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको सही जानकारी लगी हो तो क्या आप लोग चाहते हैं कि ये भर्ती आए, कितने पदों पे ये भर्ती आए, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस भर्ती से संबंधित अगर अन्य कोई जानकारी चाहते हैं वो भी आप लोग कमेंट करिए, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में रिप्लाई दे दिया जाएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, लगातार पढ़ते रहिए। धन्यवाद।